अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बशर हुसैन और आज हम लोग थर्ड क्लास कर रहे हैं जो हम लोगों ने फॉरेक्स का बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, जो कि जिस वीडियो में मैंने सबसे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, उसको डिटेल से बताया हुआ है। और सेकंड क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट कैसे खोलते हैं, ठीक है। और MT4 का यूज़ किस तरह करते हैं, MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें, तो आप लोगों को कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो उन दोनों वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक कांटेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग वो है व्हाट इज़ पिप, पिप क्या होता है, व्हाट इज़ स्प्रेड एंड कमीशन, व्हाट इज़ लेवरेज, व्हाट इज़ मार्जिन, व्हाट इज़ ऑफर आस्क एंड बिड प्राइसेस, व्हाट इज़ ऑर्डर्स, व्हाट इज़ टेक प्रॉफिट जिसे टीपी कहते हैं, व्हाट इज़ स्टॉप लॉस या जिसको एसएल कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पिप, पिप क्या होता है। मैं पिप का आपको मतलब बता दूं, पॉइंट इन परसेंटेज, PIP, पॉइंट इन परसेंटेज। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किसी भी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करना हो ना, तो उसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है मीटर या फीट कह लें उसको, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट की मूवमेंट, कितनी मार्केट ने मूव दी है, उसको मेजर करने के लिए पिप यूज़ होता है, ठीक है। मार्केट की मेजरमेंट समझे कि ये इसकी मेजरमेंट का यूनिट है। जैसे डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट जो है हमारे पास मीटर या फीट है, इसी तरह मार्केट की मूवमेंट को मेजर करने का जो यूनिट है वो पिप होता है। अच्छा, मोस्टली जो करेंसीज होती है ना, उनका फोर्थ डेसिमल पार्ट जो होता है ना, पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एक्सचेंज रेट, वो पिप होता है। कुछ ब्रोकर्स के अंदर आपको ये 4 डेसिमल्स जो है नज़र आ रहे होंगे, 4 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, कुछ ब्रोकर्स के अंदर ये 5 पॉइंट नज़र आते हैं। लेकिन जो फोर्थ पार्ट होता है ना, वो होता है पिप। अब जो येन के पेयर्स हैं, जैसे जो यूरो JPY है, GBP JPY है, USD JPY है, वह है, उनके अंदर जो सेकंड डेसिमल होगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट होगा, उसको पिप कहते हैं। अब ये यूरो USD एक पेयर है। इसकी प्राइस 3 प्राइसेस लिखी हुई हैं। पहले मैं सेंटर वाली प्राइस को बता दूं कि ये प्राइस है 1.2045। अगर मार्केट इस प्राइस के ऊपर खड़ी है और ये मूव करके 1.2050 के ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अप साइड के ऊपर 5 पिप मूव किया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक गई है, तो इसने 5 पिप मूव किया है, ठीक है। ये 45 था, ये 50 हो गया, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने 5 पिप मूव कर दिया है। इसी तरह अगर मार्केट जो है नीचे 45, ये जो 5 है इससे ज़ीरो होता है, इसका मतलब कि ये 40 हो गया है, नीचे की तरफ मूव किया है, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने 5 पिप डाउन साइड के ऊपर मूव किया है, ठीक है। अगर आपने लेट्स सपोज के एक स्टैंडर्ड लॉट लगाई है, ठीक है, आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट सेलेक्ट की हुई है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा MT4 के अंदर बता दूं। ये वाले देखें, ये आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लॉट साइज़ लिख सकते हैं 1, ठीक है। ये 1 लॉट अगर आपने सेलेक्ट की है और आपने यहाँ पे बाई किया है और मार्केट जो है वो 5 पिप मूव कर गई है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, आपको आपने यहाँ से बाई किया एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ, ठीक है, इस वाली प्राइस से, और मार्केट मूव करके जो है 5 पिप ऊपर चली गई है, तो आपको $50 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, $50 का प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने इस प्राइस के ऊपर सेल किया है, मार्केट मूव करके 5 पिप नीचे आ चुकी है, क्योंकि ये 45 से 40 पे आ चुकी है, तो आपको आपने सेल किया था, तो आपको $50 का प्रॉफिट हो रहा होगा इसके ऊपर।
ठीक है, ये तो है पिप। पिप सिंपली जो मैंने बता दिया है कि मार्केट का मेजरिंग यूनिट है पिप। सही है। और दूसरी बात बता दूं कि एक पिप के अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं। एक पिप के अंदर 10 पॉइंट होते हैं। अच्छा, स्प्रेड क्या होता है? अब जब भी आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको ब्रोकर चाहिए होता है। किसी न किसी ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन करना पड़ता है आप लोगों को। तो ब्रोकर क्या करता है, हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें लेवरेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। क्योंकि हमारी जो इनिशियल अमाउंट है हम लोगों ने डिपॉजिट किया होता है तो वो बहुत कम होती है इस मार्केट के अंदर। हम लोग डायरेक्टली बैंक्स के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली बैंक के साथ ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, बैंक्स के साथ हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ब्रोकर क्या करता है, हमारी जो हम लोगों ने जो डिपॉजिट किया होता है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, लेवरेज उसको देता है, लेवरेज प्रोवाइड करता है। लेवरेज प्रोवाइड करके क्या करता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसे इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। और ब्रोकर क्या करता है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करता है। हम ऑर्डर जब भी प्लेस करते हैं वो ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर उसको आगे बैंक में लेके जाता है। ठीक है, बैंक में लेके जाता है। जब वो बैंक में लेके जाता है तो उसके लिए वो अपनी सर्विस जो है उसकी फ़ी चार्ज कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, और उसके जितनी भी ठीक है, तो एक हमारे पास ऑफ़र प्राइस होती है, एक बिड प्राइस होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ब्रोकर हमसे कमीशन या स्प्रेड चार्ज कर रहा होता है। आप लोगों ने देखा है, आप लोग अगर किसी भी मनी एक्सचेंज के ऊपर जाएं, आपके पास डॉलर हैं, अगर आप वहाँ से डॉलर ख़रीदने जाएंगे, आप पीकेआर देंगे, डॉलर ख़रीदेंगे तो आपको वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अगर आपके पास डॉलर हैं, आप बेचने गए हुए हैं तो आपको वो आपसे वो सस्ता ख़रीदेगा। तो वो दो प्राइसेस होती हैं, एक बाई की एक सेल की। तो उनका जो डिफरेंस है वो उसका कमीशन होता है या उसका प्रॉफिट होता है या उसकी जितनी भी जो हमें सर्विसेज दे रहा होता है उसकी वो कीमत होती है। ठीक है, तो स्प्रेड सेम इसी तरह होता है। सही है। कुछ ब्रोकर जो हैं वो स्प्रेड चार्ज कर रहे होते हैं और कुछ ब्रोकर जो हैं वो फिक्स्ड एक कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में ये सारा जो कमीशन हमसे प्रॉफिट जो है हमसे चार्ज कर रहे होते हैं। उस प्रॉफिट में से आके वो उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं, जो बैंक होते हैं, उनसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है तो उनको भी देना पड़ता है। तो ये ठीक है, हमसे लेके फिर अपने वो सारे जितने भी सर्विसेज की फ़ी होती है उनको निकालने के बाद वो उनको जो प्रॉफिट होता है उनको वो बचता है। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रेड क्या होता है और कमीशन। स्प्रेड जो है वो वेरी करता रहता है, कमीशन फिक्स होता है। ठीक है, कुछ ब्रोकर हैं स्प्रेड चार्ज करते हैं और कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज ऐसी चीज़ जो आपके लिए आसानी पैदा करे। लेवरेज का मतलब है कि वो चीज़ जो आपकी हेल्प करे, आपके लिए आसानी पैदा करे, आपके काम के अंदर आसानी पैदा कर दे। अब लेवरेज को मैं अगर थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो इसका मतलब ये होता है, लेट्स सपोज कि आपने $10 डिपॉज़िट किए हैं। अब $10 डिपॉज़िट करके आप बैंक के साथ डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने सिर्फ $10 डिपॉज़िट किए हैं तो अगर आपने $10 डिपॉज़िट किए हैं तो ब्रोकर क्या करेगा आपको, ठीक है, आपके जो $10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपने जो लेवरेज सेलेक्ट की हुई है 1:100, अगर 1:200 की हुई है तो वो क्या करेगा, $10 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपने लेवरेज जो है 1:400 की हुई है तो आपके $10 को वो 400 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो डिफरेंट लेवरेजेस देते हैं। एक्सएम जो है वो सबसे ज़्यादा लेवरेज दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं एक्सएम के साथ काम कर रहा हूँ। तो एक्सएम क्या करता है, अगर आपने $10 डिपॉजिट किए हैं तो वो 888 के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई कर देता है। जब वो 888 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा इसका मतलब है कि इतने डॉलर्स जो हैं वो उसकी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इतने डॉलर्स की आप बाई या सेल कर सकते हैं। हालांकि आपने सिर्फ $10 डिपॉजिट किए हैं
लेकिन एक्सम क्योंकि लेवरेज बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंस है वो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, आपके पास है इतना, इतना हो जाएगा, ठीक है, 888 आपके पास डॉलर हो जाएंगे। तो आपके $10 इन जो बैंक जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर इतने शो हो रहे होंगे, ब्रोकर जो आपके आपके जो $10 को इतना शो कर रहा होगा, ठीक है, 8,880 डॉलर उसको शो करवा रहा होगा, हालांकि आपने सिर्फ $10 डिपॉजिट किए हैं, तो इसीलिए ये स्प्रेड और कमीशन चार्ज कर रहा होता है ब्रोकर, ठीक है। क्योंकि हमारे स्मॉल अकाउंट होते हैं, डायरेक्टली बैंक के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए ब्रोकर जो है हमें लेवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारा जितना भी इनिशियल बैलेंस होता है उसको इंक्रीज़ करके बैंक के सामने वो पेश कर रहे होते हैं कि इस बंदे के पास इतने डॉलर्स हैं। ये तो होता है लेवरेज। लेवरेज के बाद हमारे पास आता है मार्जिन। मार्जिन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ब्रोकर है एक्सएम है वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता रहा होता है। मार्जिन क्या होता है, हमारी जो रियल मनी हम लोगों ने इन्वेस्ट की हुई होती है ना, वो हमारा मार्जिन होती है, ठीक है। जितना जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है ना, हमारा जितना बैलेंस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। और ये बता रहा होता है कि आप ने कोई भी करेंसी या कोई भी पेयर कोई भी बाई करना है तो आपके पास कितना मार्जिन होना चाहिए। आपने एक ट्रेड लगाई हुई है तो वो बता रहा होता है कि अभी आपके पास इतना मार्जिन बाकी है, आप इतनी ज़्यादा और बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वो हमें बता रहा होता है। तो जितना ज़्यादा हमारी लेवरेज होगी, मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही डिक्रीज़ होती जाएगी, सही है, उतनी ही हमारी जो बाइंग और सेलिंग की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, लेवरेज जितना ज़्यादा होगा। उसके बाद जो होता है ऑफ़र आस्क एंड बिड प्राइसेस। ऑफ़र या आस्क, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, और बिड प्राइसेस। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑफ़र या आस्क प्राइस होती है ना, ऑफ़र या आस्क प्राइस इसका मतलब है कि ये बाई की प्राइसेस है, ठीक है, ये बाई की प्राइस है, और जो बिड है ये सेल की प्राइस है। जब भी कोई आप बाई की ट्रेड लगाएंगे, MT4 खोलेंगे, बाई की ट्रेड लगाएंगे तो वो ऑफ़र या जो आस्क प्राइस के ऊपर जाके खुलेगी, ठीक है। आप लोगों को मैं MT4 के ऊपर भी दिखाता हूँ। एक आस्क प्राइस होती है, आस्क प्राइस ऊपर वाली होती है, ठीक है, और बिड प्राइस जो होती है वो नीचे वाली होती है। अच्छा, जब भी आप बाय करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो जो है वो आस्क या ऑफ़र प्राइस के ऊपर खुलेगी। जब भी आप सेल करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो बिड प्राइस के ऊपर ओपन होगी। लेट्स सपोज के, अच्छा जी, इट इज़ द बेस्ट मोस्ट चीपेस्ट प्राइस ब्रोकर ऑफर टू सेल यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम आप लोगों ने अपना मोबाइल सेल करना है, सेल फ़ोन सेल करना है, आप एक मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे जाके कहते हैं कि ये मैंने मोबाइल सेल करना है। एक बंदा कहता है कि मैं आपका मोबाइल 50,000 में ले लूँगा, ठीक है, और एक बंदा, सॉरी, आप लोगों ने मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है, आप लोगों ने मोबाइल ख़रीदना है, आप मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, आप मोबाइल एक आपको कोई भी मॉडल पसंद आ जाता है, आप उसका रेट पूछते हैं, वो बंदा आपसे कहता है कि इसका रेट जो है वो 50,000 है। अब वो शॉप छोड़ते हैं, दूसरी शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो सेम मॉडल, ठीक है, मॉडल जो होता है वो आपको 48,000 में दे रहा होता है, ठीक है, 48,000 में दे रहा होता है। और आप थर्ड के पास जाते हैं, वो आपसे कहता है कि नहीं, ये मैं आपको 45 में दूंगा। तो आप किससे ख़रीदेंगे? आप उससे ख़रीदेंगे जो सबसे सस्ता तरीन दे रहा है, ठीक है, जो सस्ता दे रहा है आप उससे ख़रीदेंगे। तो ब्रोकर जो होता है हमें जो सबसे जो चीपेस्ट वैल्यू है
हम लोगों ने कोई भी चीज़ बाई करनी है तो सबसे सस्ती तरीन प्राइस जो है वो हमें लेके देता है इंटरबैंक से। ठीक है। इसी तरह बिड प्राइस है, आपने मोबाइल सेल करने जाना है, आप एक दुकान के अंदर जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपका मोबाइल 50,000 में ले लूँगा। दूसरी दुकान में जाते हैं, वो कहता है कि मैं 52,000 में ले लूँगा। तीसरी दुकान के ऊपर जाते हैं तो वो क्या कहता है कि मैं 55,000 में ले लूँगा। तो आप किसको सेल करेंगे? जिसने आपको सबसे ज़्यादा रेट दिया है। तो ब्रोकर भी हमारे लिए यही कर रहा होता है। जित सबसे जो महंगा रेट है, अगर हम लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है तो वो जो सबसे जो जिसका ज़्यादा रेट होता है, महंगा रेट होता है ना, वो हमें वो इंटरबैंक से लेके दे रहा होता है। इट इज़ द बेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस ब्रोकर इज़ रेडी टू बाय फॉर यू फ्रॉम यू। ठीक है। तो ये होती है आस्क और ऑफ़र प्राइसेस। मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर भी जाके दिखाता हूँ आस्क और बिड प्राइसेस में। अच्छा, ये मैं चार्ट के ऊपर आ गया। यहाँ पे जो भी आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये बिड प्राइस की लाइन होती है। मैनुअली जो भी आपको लाइन नज़र आ रही होती है वो बिड प्राइस होती है। अब चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आस्क प्राइस भी देखना चाह रहे हैं आप लोग। आपने चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, और ये कलर और ये कॉमन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा शो आस्क लाइन। आस्क लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आस्क लाइन भी जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस ये वाला स्प्रेड होता है। ठीक है, ये वाला स्प्रेड होता है। सही है। तो ये क्या है, तो फिर बता दूँ। हमारे पास ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास आस्क का प्राइस है और ये बिड प्राइस है। अगर आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएंगे, मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाता हूँ तो ये ट्रेड यहीं से ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो बिड प्राइस के ऊपर सेल की ट्रेड ओपन होगी। फर्स्ट लेट्स सपोज कि अब मैं बाई की ट्रेड लगाता हूँ। इसको छोड़ें, आप इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। अब मैं बाई की जब लगाऊंगा, ट्रेड लगाऊंगा, तो मेरी ट्रेड आस्क प्राइस जो है, ऑफर प्राइस, इसके ऊपर ओपन होगी। ठीक है। जो इस आस्क लाइन जो है इसके ऊपर ओपन होगी मेरी ट्रेड। सही है। तो ये डिफरेंस होता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस के अंदर। अच्छा, आगे हैं ऑर्डर्स। मार्केट के अंदर कितनी किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। एक एंट्री ऑर्डर होता है जब हम ट्रेड लगाते हैं, जैसे मैंने ये लगा दी है ट्रेड, यहाँ पे सेल किया तो ये क्या हुआ, एंट्री होगी मेरी मार्केट के अंदर। ठीक है। और एंट्री ऑर्डर होते हैं और एग्ज़िट ऑर्डर्स होते हैं। एग्ज़िट ऑर्डर्स। ठीक है। एग्ज़िट ऑर्डर जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। पहले मैं एंट्री ऑर्डर्स को देख लूँ। अच्छा, एक होता है एंट्री ऑर्डर्स के अंदर, इसकी आगे जो है टाइप्स हैं। सबसे पहली होती है करंट मार्केट ऑर्डर। करंट मार्केट ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ द बाय और सेल ऑर्डर टू द ब्रोकर एट करंट प्राइस। ठीक है। करंट प्राइस के ऊपर जो प्राइस चल रही है, यहाँ से मैं क्लोज कर दूँ इन दोनों। करंट प्राइस के ऊपर डायरेक्टली हम यहाँ से सेल या बाय करते हैं तो इसका मतलब है कि ये करंट मार्केट CMP, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हमने ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है। ये करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगा हुआ है हमारा, तो इसको कहते हैं करंट मार्केट ऑर्डर। उसके बाद होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। आप चाहते हैं कि यार मैं ना इस प्राइस के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जो करंट मार्केट है वहाँ से आप बाय नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं यार कहीं ऊपर से बाय करूँ या नीचे से सेल करूँ। ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अच्छा, बाय और सेल ऑर्डर्स टू द ब्रोकर एट स्पेसिफिक प्राइस। किसी भी प्राइस के ऊपर बाय या सेल का आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं। करंट मार्केट प्राइस तो ये चल रही है, करंट मार्केट जो प्राइस है वो 1.203 चल रही है। आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैंने जो ऑर्डर लगाना है ना अपना, वो इस प्राइस के ऊपर लगाना है। ये वाली जो प्राइस है 1.21800 के ऊपर, तो आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर 1.2
0155 के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप ऑर्डर लगाते हैं तो ये वाला भी पेंडिंग ऑर्डर होगा। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर्स की ना आगे एग्ज़ाम होती हैं। 4 किस्म की पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है बाय स्टॉप, बाय लिमिट। ठीक है, बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट। बाय लिमिट कैसे होती है, सॉरी, बाय लिमिट हम कैसे लगाते हैं? ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना, इसके नीचे अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं ना, तो ये बाय लिमिट लगेगी। ठीक है, बाय लिमिट लगेगी। अगर आप करंट मार्केट प्राइस के नीचे की तरफ बिलो, ठीक है, इधर मैंने लिखा हुआ है बाय लिमिट, पेंडिंग ऑर्डर बिलो द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस के नीचे जो लेवल होता है पेंडिंग ऑर्डर होता है, उसके बाय लिमिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है बाय स्टॉप, पेंडिंग ऑर्डर अबव द करंट प्राइस। एक होता है बाय लिमिट, सॉरी, बाय लिमिट मैंने लगा दी, करंट मार्केट प्राइस के जो नीचे लेवल होता है बाय लिमिट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा ना, तो ये ट्रेडिंग नज़र आ रहा होगा, ट्रेडिंग का ऑप्शन, तो ये बाय स्टॉप। ठीक है, मार्केट के जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर अगर आप बाय का ऑर्डर लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, तो उसको कहते हैं बाय स्टॉप। ये लिखा हुआ है ना, बाय स्टॉप। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय का पेंडिंग ऑर्डर आप लगाएंगे तो वो जो होगा बाय स्टॉप होगा, बाय स्टॉप कहलाएगा। सही है, इस तरह इनको मैं कैंसिल करूँ। उसके बाद होता है सेल स्टॉप और सेल लिमिट। सेल स्टॉप क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर बिलो द करंट मार्केट प्राइस। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं मार्केट जो प्राइस चल रही है, ठीक है, आप सेल जो है स्टॉप लगाना चाह रहे हैं, तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा सेल स्टॉप। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी तो आपकी ट्रेड एक्टिव होगी, नीचे जाती जाएगी तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए तो मेरा ट्रेड जो है ट्रेड एक्टिव हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, जहाँ पे आपका दिल करे आप इसको लगा सकते हैं। ये है सेल स्टॉप। प्राइस के नीचे जो सेल की ट्रेड लगेगी, सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगेगा, उसको कहते हैं सेल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है वो पेंडिंग ऑर्डर अबव द प्राइस। सेल लिमिट, पेंडिंग ऑर्डर अबव द करंट मार्केट प्राइस। अगर आप ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो देखें ये सेल लिमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप सेल लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, सेल लिमिट लगाएंगे तो मार्केट करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सेल की जो पेंडिंग ऑर्डर होता है उसको सेल लिमिट कहते हैं। सही है, ये तो होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ये होते हैं एंट्री ऑर्डर के पेंडिंग मार्केट ऑर्डर्स जो है ना, वो होते हैं। उसके बाद आते हैं एग्ज़िट ऑर्डर्स, कि मार्केट से एग्ज़िट कैसे करना है। मार्केट में एग्ज़िट जो है वो इस तरह से किया जाता है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आपने एक ट्रेड लगा दी। सही है, अब एग्ज़िट ऑर्डर किस तरह के होते हैं? एक होता है स्टॉप लॉस, जिसको सेल SL कहते हैं। एक होता है टेक प्रॉफिट। आपने सेल की ट्रेड लगाई है तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। आप क्या करते हैं, इस वाली लाइन जो आपने सेल की ट्रेड लगाई है, इस ऑर्डर के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, तो ये वाला आपका टेक प्रॉफिट का होगा। ये होगा हम आपका TP, टेक प्रॉफिट। जब भी प्राइस इस लेवल को आके टच करेगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, आप चाहते हैं, आपने यहाँ पे सेल किया है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी मार्केट आए, आप चाहते हैं कि मार्केट जब भी यहाँ पे आए तो मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जानी चाहिए, तो उसके लिए आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया। ठीक है, टेक प्रॉफिट, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, प्रॉफिट में आने के बाद आपकी यहाँ पे ट्रेड क्लोज होगी। उसके बाद मार्केट ऊपर चली भी जाए तो आपको आपका जो प्रॉफिट या आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप टेक प्रॉफिट नहीं लगाते, मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे आके ऊपर चली जाती है,
प्राइस से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। तो ये होता है टेक प्रॉफिट। उसके बाद अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई है तो इसके ऊपर आप चाहते हैं आप अपने जो लॉस को है वो कंट्रोल कर सके, कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। आप चाहते हैं कि यार मुझे इस प्राइस से ज़्यादा लॉस ना हो, आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस लगा दूँ मैं। ठीक है, आप मेरा ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि मार्केट जो ही यहाँ पे पहुँचे तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी चाहिए। अब आपकी ट्रेड सेल की लगी हुई है, आपने ये लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने ये लिमिट लगा दी है तो इसका मतलब कि ये स्टॉप लॉस है। एस एल इसको कहते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगी तो ये आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ऊपर भी जाती है तो आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये होता है हमारा ये दोनों होते हैं एग्ज़िट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एग्ज़िट ऑर्डर्स होते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइम कैपिटल कौन सी होती है और रिस्क कैपिटल कौन सी होती है। फॉरेक्स के अंदर आपको कौन सी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन सा पैसा है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड तो ये मेरा नंबर दिया गया है, मयूर हुसैन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के, फेसबुक पेज के। आप कहीं से भी मुझे जो है अप्रोच कर सकते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है ठीक है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो की भी मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।